हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हमारी एनिवर्सरी है, तो खूब सारा आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए हम दोनों लोग पे। और शाम का टाइम हो रहा है, मैं निकली हूँ शुभ्रा के साथ मार्केट, क्योंकि मुझे केक वगैरह लेना था। और आज हम दोनों लोग की एनिवर्सरी है, बट मेरे हस्बैंड कुछ काम से लखनऊ चले गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग नेक्स्ट डे सेलिब्रेट करेंगे। फिर मुझे बाद में ये ध्यान आया कि नहीं, आज मैं उनको सरप्राइज़ दूंगी। वैसे वो आज आ जाएंगे, लेकिन वो रात में आएंगे। तो यहाँ पे मैं शुभ्रा के साथ निकल गई थी। फिर मैंने शुभ्रा को बोला कि तुम अपने पसंद का पेस्ट्री खा लो, लेकिन वो मना कर रही थी क्योंकि उसका हेल्थ नहीं सही था। फिर भी मैंने उसको फोर्स किया कि नहीं, आज हमारी एनिवर्सरी है तो कुछ तो खाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने केक डिसाइड कर लिया। एंड देन यहाँ पे हम लोग कैंडल्स देख रहे हैं, लेकिन मुझे इतना खास नहीं लगा। फिर हम लोग दूसरे शॉप पे चले गए थे। फिर हम लोग पहुँच गए बुके की शॉप पे, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ हो गई थी क्योंकि मुझे सारे बुके बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। मैं कंफ्यूज़ हो गई थी कि मैं कौन सा एक सेलेक्ट करूँ, लेकिन मैंने उसमें से एक सेलेक्ट किया और मैंने दे दिया भैया को पैक करने के लिए। फिर उसके बाद एक दो सामान और ली, एंड देन हम लोग घर आ गए थे। और घर आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड का जो फेवरेट फूड है मैंने वो बनाया। तो यहाँ पे मैंने बनाया गाजर का हलवा, साथ में मेथी की पूड़ी, और उसके साथ मैंने बनाया है मटर पनीर। और मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास टाइम भी कम है, उसी में मुझे खाना भी बनाना है, डेकोरेशन भी करना है। तो मैं फटाफट सबसे पहले खाना बना ली, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं किचन से फुर्सत हो जाऊँ। उसके बाद मैं आ गई थी डेकोरेशन करने के लिए। तो डेकोरेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं की, लेकिन मेरे से जितना हो पाया मैंने किया, और बहुत कम टाइम में फटाफट मैंने किया। क्योंकि बाबू आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो ये चाह रही थी कि मैं उनको गोद में ली रहूँ, और वो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन मैंने किसी तरीके से मम्मी से बोला कि आप बाबू को संभालिए और मैं फटाफट डेकोरेशन कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने डेकोर किया अपने रूम को, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको पसंद आया होगा तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैंने साड़ी वेयर किया है, और उसके बाद हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वो गेट के पास तक आ गए हैं। तो मैं वही उनको कैमरे में देख रही हूँ, और एक प्लेट में मैंने रोज़ पेटल ले लिया है, ताकि जब वो आएंगे तो उनके ऊपर मैं ऊपर से छिड़कूँगी। बाकी यहाँ पे मैं दरवाजे के पीछे चेयर पे खड़ी हो गई थी, ताकि मैं उनको यहाँ से सरप्राइज़ दूँगी। हाँ जी, तो यहाँ पे हस्बैंड को ध्यान आया कि मैं साड़ी वेयर की हूँ, और उनको साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैंने साड़ी वेयर कर लिया। बहुत प्रॉपर्ली नहीं वेयर की हूँ, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी और मुझे अकेले सब कुछ करना था। सो फाइनली यहाँ पे मैंने हस्बैंड को दिखाया, और वो एकदम सरप्राइज़ रह गए। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बल्कि वो मेरे से ये कह रहे थे कि मैं क्यों इतना बाबू को लेके अकेले परेशान हुई। वैसे मैं डेकोरेशन के लिए बाहर से भी किसी को बुला लेती करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद से कर लेती हूँ, और मुझे उतना तामझाम नहीं चाहिए था। सो मैंने सिंपल में कुछ इस तरीके से डेकोर किया है। और हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने सोचा कि अब केक कटिंग भी हो जाए, क्योंकि लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग 11 साढ़े 11 बज गया था। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे होने से पहले हम लोग केक कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे केक में मैंने सिंपल सा केक लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कलरफुल केक बिल्कुल नहीं पसंद है। बोलते हैं कलर है जो नुकसान करेगा। सो इसलिए मैंने ये वाइट फॉरेस्ट लिया है, जो बिल्कुल सिंपल है। सो अभी हम लोग जा रहे केक कट करने के लिए।
सो हम लोगों ने सोचा कि बाबू को लेके साथ में केक कटिंग करेंगे। सो यहाँ पे बाबू को हस्बैंड लाए और उन्होंने मुझे गोद में दिया, और जब मैं गोद में ली तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि उनको मेरी साड़ी से प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैंने उनको साइड में बिठा दिया, और तब तक वो अपना हाथ केक में इस तरीके से लगा चुकी थी और उनके हाथ में केक लग भी चुका था। सो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो मतलब पास में कैंडल भी था, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं उनको हार्म ना हो जाए। इसलिए मैंने हस्बैंड से बोला कि आप इनको मम्मी को ही पकड़ा दीजिए, और मम्मी को मैंने बोला आप आने को, तो मम्मी बोली कि नहीं, तुम दोनों लोग केक कटिंग करो, मैं यहाँ से देख रही हूँ। सो यहाँ पे हम लोग अपना केक कटिंग कर रहे हैं, और हस्बैंड मेरे से बोले मैं कुछ गिफ्ट तो नहीं लेके आया हूँ, लेकिन ये गिफ्ट मैं आपको हर्ट दे सकता हूँ, तो वही मुझे वो बलून दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने केक कटिंग की। खाइए खाना। आज मैंने बनाया है आपका फेवरेट गाजर का हलवा, साथ में मेथी की पूरी, और ये है मटर पनीर। टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। हाँ जी, हस्बैंड को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वैसे जब भी मैं इनके लिए कुछ बनाती हूँ तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे जब कभी कुछ अच्छा नहीं भी बनता है तो भी मुझे एप्रिशिएट करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा बनता है, तो इससे क्या होता है, एप्रिशिएशन मिलता है, कभी ये खाने में कमी नहीं निकालते, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैंने इनको खाना निकाल दिया है, और उसके बाद मेरी बारी थी। थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल एनिवर्सरी गिफ्ट। अभी गिफ्ट तो दी नहीं हूँ, ये सब गिफ्ट ही है मेरे लिए। बोलते हैं ना कि जब कोई आप प्लान करो तो वो सक्सेस जल्दी नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बाद में करो, मतलब ना सोचो, और वो रैंडम होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कुछ इस तरीके का हम लोग का एनिवर्सरी रहा। हम लोग इस चीज़ को नहीं सोचे थे, सोचे कुछ और थे, बट अचानक बीच में इनकी मीटिंग पड़ गई, तो ऑफिस की तरफ से इनको जाना पड़ा। हाँ जी, तो ये वाला जो क्लिप है इसके वॉइस में कुछ एरर आ गया था, जिसकी वजह से मुझे अलग से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कभी भी कुछ हो तो निराश नहीं होना चाहिए। जब मैंने सुना कि इनको लखनऊ जाना है, तो मैं थोड़ा-सा एक समय के लिए थोड़ा-सा निराश हो गई थी कि मतलब एनिवर्सरी है और ये बाहर जा रहे हैं। लेकिन फिर एक पल के लिए मैं खुश भी हुई कि उसी दिन इनको आ भी जाना है, और सुबह से ही मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल और मैसेज आ रहा था, जिसके लिए दिल से थैंक यू, और ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे और आशीर्वाद दीजिए इसी तरीके से। एंड बस कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।